ये कहानी हमारी लाडली बेटी पारिवारिक कहानी आपको अपनी सी लगेगी, क्योंकि हर परिवार में इस कहानी की तरह थोड़े मनमुटाव, थोड़ी अनबन होती ही है। लेकिन मैं ये दिल से चाहूँगी कि हर परिवार में होने वाले मनमुटाव का अंत इस कहानी की तरह खुशियों से भर जाए। शाम को आते हुए राशन लेते आना, और हाँ, मुन्नी के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जब जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की सिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई राज अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों न हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने राधा को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज़ वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। राधा का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे पिताजी ने यह तय कर लिया था कि ये प्लॉट राधा का है, जो उसे उसकी शादी में दे दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी न शामिल हुई। बड़े राज ने टोंट मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवा। यहाँ कौन नहीं जानता कि राधा को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस बार से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा राज कुछ बोल पाया, छोटे बेटे राहुल के मुंह से कोई शब्द फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई राहुल बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या राधा कागजात पर दस्तखत करेगी? आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफ़ी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोसी के मोहल्ले की राधा की दोस्त को बुलाकर राधा को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई राज लड़के की बुआ आ गई की आवाज़ सुन घरवाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहे, इसी दुविधा में थे। वो कहते हैं न, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहने से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। राधा को थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात होगी। राधा उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। राधा ने तिरछी नज़र से पति सुनील की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा या राधा का कोई हक था, ना है, ना ही भविष्य में हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चित होकर उस प्लॉट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा सुनील की नज़रें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। राधा के पति ने फ़ोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे राधा? कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझ बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई छुटक सब्जी फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए।
पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन राधा के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। राधा के कहने पर उसके पति सुनील ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेडियो पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों में दस्ताने और थोक के भाव में सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेडियां अच्छे से तैयार कर, फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते बेचने वालों से फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी राधा सच में लक्ष्मी है। उसके पाँव घर पे पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने, जो हमने उनके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे दूर हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजाजी प्लाट के कागजात पर साइन करने जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनकी माफ़ी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लाट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा, आपकी लाडली ने आज फिर हमारा हर घर खुशियों से भर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जो प्रेस कर दीजिएगा और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लेके आते रहते हैं। तो स्टोरी